जय मातारा, जय सरकारे हुजूर। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज लोग कोरोना से इतने डरे हुए हैं कि इससे बचने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ दिनों पहले कोरोना रक्षा कवच वायरल हो गया था, पर सच तो यह था कि जैसा प्रचार किया गया था कि यह कवच सिर्फ पुराण में है, वह सच नहीं था। कुछ लोगों की आदत है हर मौके का फायदा उठाना। शिव पुराण का नाम लेकर यह पोस्ट इसलिए डाली गई कि लोग यह वीडियो देखें। कोरोना शब्द अंग्रेजी का है और मंत्रों में हमेशा संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग होता है, तो फिर इसमें कोरोना कहां से आ गया। मैंने सोचा कि कोरोना से बचने का सही उपाय लोगों को बतलाऊं और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल जाए। प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई रोग से ग्रसित है। रोग या तो शारीरिक हो सकता है या मानसिक। कभी कभी सभी प्रकार की दवाएं कर लेने पर भी रोग नहीं मिटता है। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम जप ही वह औषध है जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश कर सकती है। हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उनका कारण हमारे पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हुए पाप कर्म ही होते हैं। भगवान के नाम जप से पाप नष्ट होने लगते हैं और इसी कारण पापजन्य रोग भी दूर होने लगते हैं। अनंत शक्तियों से भरे उनका नाम जादू की पिटारी है जो लौकिक रोगों की बात ही क्या भयंकर भव रोगों को भी मिटा देती है। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को औषधि, रोग निदान और उपचार आदि के बारे में बताया। सभी रोगों पर समान और सफल रूप से कार्य करने वाली महौषधि के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात अच्युत, अनंत, गोविंद, इन नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग दूर हो जाते हैं, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। इस श्लोक में सत्य शब्द 2 बार कहा गया है, जिसका अर्थ है कि यह बात अटल सत्य है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस श्लोक का जाप करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। रोग निवारक औषधि के रूप में भगवान विष्णु के 3 नामों का यह श्लोक बहुत ही चमत्कारी है। इस श्लोक में भगवान के तीनों नाम अच्युत, अनंत और गोविंद का उल्लेख किया गया है। अच्युत, अनंत और गोविंद ये भगवान विष्णु के तीनों नाम अमोघ मंत्र हैं। इन नामों के शुरू में ओम और अंत में नमः लगाकर इनका जप करना चाहिए, जैसे कि मैं बतला रहा हूँ। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन तीनों नाम रूपी मंत्रों का एकाग्रचित होकर जप करने से विष, रोग और अग्नि से होने वाली अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। सभी प्रकार के रोगों से तथा शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इन नामों का जप करते रहने से कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान विष्णु के इन नामों का जप उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जाते सभी समय किया जा सकता है। दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, भगवान में सच्ची प्रीति तथा आस्तिक भावना धारण करने से भगवान अवश्य ही अपने भक्तों के कष्ट का निवारण करते हैं। प्रभु पर सब कुछ छोड़ देने से मनुष्य निश्चिंत हो जाता है और उसके सारे कष्टों का अंत हो जाता है। केवल विश्वास करने भर की देर है। अगर आपको कोरोना के डर से मुक्त होना है तो अभी से इस मंत्र का जाप आरंभ कर दे। भगवत नाम स्मरण से रोग कैसे दूर हो जाते हैं? इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में छुपा है। हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उनका कारण हमारे पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हुए पाप कर्म ही होते हैं। भगवान नाम जप से पाप नष्ट होने लगते हैं और इसी कारण पापजन्य रोग भी दूर होने लगते हैं। प्रारब्ध जन्य रोग को मिटाने में दवाई तो केवल नाम मात्र का काम करती है। प्रारब्ध समाप्त होते ही रोग भी मिट जाता है। संसार में कोई रोग ऐसा नहीं है जो प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर ठीक न हो। इसलिए शास्त्रों में प्रतिदिन भगवान नाम जप को कहा जाता है। इस मंत्र की महत्ता को आप 2 प्रसंगों से जान सकते हैं।
पद्म पुराण में एक कथा है कि समुद्र मंथन के समय सबसे पहले कालकूट नाम का महाभयंकर विष प्रकट हुआ जो प्रलय काल की अग्नि के समान था। उसे देखते ही सभी देवता और दानव भय के मारे भागने लगे। भगवान शंकर ने देवताओं और दानवों से कहा, तुम लोग इस विष से भय न करो। इस कालकूट नामक महाभयंकर विष को मैं अपना आहार बना लूंगा। शंकर जी ने सर्व दुखारी भगवान नारायण का ध्यान और इन्हीं 3 नामों अच्युत, अनंत और गोविंद महामंत्र का जाप करते हुए उस महाभयंकर विष को पीकर कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ बनकर संसार को बचा लिया। एक दूसरी कहानी भी है। ऐसा कहा जाता है कि देवी ललिता के साथ युद्ध में असुर भंडासुर ने रोगिणी अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के प्रभाव से सारी सेना विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाती है। रोगिणी अस्त्र के बचाव के लिए देवी ललिता ने अच्युत, अनंत और गोविंद मंत्र का प्रयोग किया था। दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, भगवान में सच्ची प्रीति और आस्तिक भावना धारण करने से भगवान अवश्य ही अपने भक्तों के कष्ट का निवारण करते हैं। प्रभु पर सब कुछ छोड़ देने से मनुष्य निश्चिंत हो जाता है और उसके सारे कष्टों का अंत हो जाता है। केवल विश्वास करने भर की देर है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय मां तारा, जय सरकारे हुजूर।